आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पास हो गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर लगभग 5 घंटे की लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई और 3 के मुकाबले 323 वोट के साथ ये बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस बिल को पेश किया और सभी सदस्यों से बिल को पारित करने की अपील की। जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है, पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें। सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने वाले बिल को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिला दी। When P.V. Narasimha Rao government brought a reservation on the basis of economic criteria, the Supreme Court intervened and it was cut. कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी देने की सरकार के वादे पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के उठाए गए सवाल पर जवाब देने के लिए सामने आए और इस लोकसभा में पेश किए गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति पर सफाई पेश की और कांग्रेस के उठाए सवाल पर दावा किया कि आरक्षण में सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। हालांकि लोकसभा में कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध भी किया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बता दिया। This bill is a fraud on the constitution. Okay. This bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar. RJD ने भी बिल पर कई सवाल खड़े करते हुए इसका विरोध किया, लेकिन लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई, जिसे अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल पाएगा। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिल के पास होने पर सभी सांसदों का शुक्रिया करने के साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होना हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी उपाय को प्राप्त करने में मदद करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस बिल के लोकसभा में पास होने पर खुशी जाहिर की और ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। हर वर्ग की आकांक्षाओं को करती साकार मोदी सरकार। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की।